बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहनों को फिर मिलने नहीं दिया गया। अब तक की इतला के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इमरान खान साहब की बहनें पहुँची मिलने के लिए अपने भाई को, सलमान अकबर राजा साहब भी पहुँचे, जो लोग जिनका लिस्ट में नाम था वो सारे लोग गए मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया गया और वहाँ पे एक तमाशा लगा दिया गया। सलमान अकबर राजा साहब ने ट्वीट करके भी बताया और वहाँ मीडिया को भी बयान दिए कि जनाब देखिए, हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। एक सवाल उन्होंने और उठाया और वो सवाल सलमान अकरम राजा साहब का ये था कि जनाब आप ये बताएं कि हम लोग जो लिस्ट देते हैं उन लोगों को तो मिलने नहीं दिया जाता, फिर अंदर से एक लिस्ट आती है, उन लोगों को बताता कौन है कि तुम लोग आ जाना, तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी और तुम्हें मिलने दिया जाएगा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाया। बहरहाल रौला पड़ा रहा बहुत ज़्यादा। इमरान खान की बहनें पैदल आगे बढ़ती रहीं, मीडिया उसकी कवरेज करता रहा। अडियाला के बाद फिर एक ड्रामा लगाया गया और फिर बाद में कहा गया जी अलीमा खान नहीं मिल सकती, बाकी बहनें चली जाएं। फिर बाकी बहनें जब आगे गई, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मुलाकातें हो ही नहीं रही, तो बाकियों ने कहा जी हम मिलें तो सही अपने भाई को, क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि मेरे भाई को आइसोलेट किया गया है मुकम्मल तौर पे, उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा उनसे मुलाकात होना ज़रूरी है। फिर इमरान खान साहब की जो 2 बहनें वो वहाँ पहुँची और कुछ बाद में इतलात हैं कि उनको मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया गया और कुछ लोग गए मिलने के लिए। फैसल फरीद साहब के बारे में इतला आ रही कि वो मिले हैं, कोई 1-2 और लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, गालिबन ये लोग मिले हैं। तो जो भी इनकी मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो तफसीलात इमरान खान साहब ने अंदर बातचीत की है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अभी मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जो अब तक की मालूमात हैं वो ये है कि हुकूमत उसी डिटाई के ऊपर कारबंद है और जेल में मुलाकातों को मैनेज किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट उसे मैनेज करती है कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। अब ये जो मादनियात वाला बिल है उसको लेकर एक मरतबा फिर जिदबाजी शुरू हो गई है और ये सारा कुछ होता कब कब है, याद रखें। जब मसला क्या है इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें आप। 3 तरह के लोग हैं जिनको इमरान खान से प्रॉब्लम है। एक सियासतदान है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है और तीसरा मीडिया है। सियासतदानों का प्रॉब्लम यह है कि वो ये देखते हैं कि जिस जगह हम हमेशा सजदे में गिर जाते थे वहाँ ये आदमी डट कर कैसे खड़ा हो गया। यानी ये हमारी तरह का सियासतदान है ना, तो हमारी तरह करे ना भाई। एस्टेब्लिशमेंट जैसे ही डंडा उठाए, इसका काम है नीचे झुक जाए, नाक से लकीरें निकाले, उनसे माफ़ी मांगे, डील करे जैसे हम करते हैं। तो ये हमसे मुख्तलिफ क्यों है, ये हमसे बेहतर क्यों है? सियासतदानों का मसला ये है। एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि हम तो जब डंडा मारते हैं तो ये सारे झुक जाते हैं, डर जाते हैं। ये हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात कर रहा है, ये आगे से खड़ा कैसे हो गया। एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है। मीडिया का मसला ये है कि उन्होंने जो झूठे बुत तराशे थे इनकलाब के, यानी मीडिया ने क्या किया सारी ज़िंदगी, एक तरफ हीरो बना के दिखाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ हीरो बनाया सियासतदानों को, जनाब कुर्बानी दे देते हैं, ये वो दोनों ही एक्सपोज हो गए। एक आदमी आया, दोनों ने इनको चौक के अंदर फारिग कर दिया। उसने बताया जी ये औकात है एस्टेब्लिशमेंट की और ये औकात है सियासतदानों की। और जो एक रियल पॉलिटिकल लीडर है उसने लाके सामने खड़ा कर दिया कि जनाब मैं हूं, मैं इनसे भी नहीं शिकस्त खा रहा, इनसे भी नहीं खा रहा, मुझे जेल में रह के डील भी नहीं करनी। वो डील भी नहीं कर रहा। उसका ट्विटर बंद होता है तो वो गुस्से में आ जाता है, जी क्यों बंद किया, आपको बात करनी चाहिए थी। तो ये सबको अपनी अपनी जगह पे गुस्सा है और सारे अपना अपना गुस्सा उतार रहे हैं और सबको पता है कि उन्हें अल्टीमेटली शिकस्त हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में डाल दिया और लोग सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने की बजाय या एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकारों के साथ खड़े होने की बजाय लोग खड़े हो गए इमरान खान के साथ। और अब इमरान खान की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। सलमान सफदर साहब की कल मुलाकात करवाई गई थी इमरान खान साहब से, वो भी खबर आई है, तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा कि वहाँ क्या बात हुई थी। मीडिया की मैं आपको हालत दिखाऊं तो अंसार अब्बासी साहब में सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ज़ाती तौर पे उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप देखें खबर उन्होंने क्या दी है। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है और जंग अखबार के अंदर कि आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। व्हाट द हेल यार, आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है वज़ीर आज़म, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क्या औकात है कि वो ये तय करे कि वज़ीर आज़म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
आईने पाकिस्तान में कोई इसकी गुंजाइश है? ये ज़मीनी हकायक ज़रूर है, लेकिन ये हमने पैदा किए हैं। ये जो फौज को सर पे चढ़ा लिया, हम लोगों ने चढ़ा लिया भाई। उनका काम है वो अपना काम करें हमारे सर आंखों पे। एक एक जवान जो कुर्बानी देता है, जो खून देता है हमारे मुल्क के लिए, वो हमारे सर का ताज है, हमारे सर आंखों पे। लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा, हुकूमत किसकी अच्छी है, हुकूमत किसकी बुरी है, कौन सा सियासतदान वजीर आज़म होगा, कौन नहीं होगा, इसके साथ इनका कोई काम नहीं है। ये काम अवाम ने फैसला करना है। 25 करोड़ लोगों का फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। खबर देते हुए भी सोचना चाहिए कि मैं ये कह क्या रहा हूं, और क्या ये कहना चाहिए। ये तो आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब के आर्मी चीफ की जेरे क़यादत मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से खुश है जी, उसकी सलाहियत और कारकर्दगी से खुश है। कारकर्दगी आप सबको पता है जो शहबाज शरीफ साहब की है, जूते पॉलिश करना। एक सीनियर के जरिए अंसार अब्बासी साहब को मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ को बेहतरीन करार दिया गया है कि उन्होंने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतजामी नज़्म-ओ-ज़ब्त, मोहताज सफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की उन्हें गहरी समझ बूझ है और एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने भरोसा हासिल कर लिया है। शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब समझती है, ना 3 में ना 13 में। यार इलेक्शन करवाएं, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पूरी दुनिया में यही होता है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं था, वहां के लोगों ने वोट दिया, वो आगे अच्छा करेगा बुरा करेगा लोग फैसला करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसला करे? और खबर ये दी जा रही है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ साहब इस खबर को पढ़ने के बाद खुश होंगे, इंजॉय करेंगे, बल्कि सहाफ़ी को फ़ोन करके पूछेंगे कि आपकी जिस सीनियर ओहदेदार से बात हुई है जो मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव बोल रहे थे, ज़रा इन साहब के बारे में मुझे नाम बता दें, क्योंकि कल को हो सकता है इनको हम लगा दें किसी अच्छी जगह पे। अंदाज़ा कीजिए आपके गुलामी इनकी नसों के अंदर बसी हुई है। यार हमने फौज को तनख्वाह देनी है, उसकी गुलामी नहीं करनी। जो लोग कुर्बानी देते हैं उनको सर आंखों पे बिठाना, उनकी इज्जत करनी है, लेकिन गुलामी नहीं करनी। हम आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे, आपकी इज्जत करते हैं, डरते नहीं है आपसे। ये क्या तरीकाकार है? और ये खबर दे दी है जी अंसार अब्बासी साहब ने। मुझे अफसोस ही हो रहा है, इतनी लंबी जर्नलिज्म, इतना ज़बरदस्त अकीदा और बड़े बाशरा किस्म के इंसान हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं वो कि जनाब फौज को पसंद है ये वज़ीर आज़म, लिहाजा इसकी अप्रूवल उन्होंने दे दी है। ये खबर है टोटल। सिविलियन सुपरमेसी कहाँ गई? जो अवाम को पसंद होगा वही हुक्मरान होगा, ये तरीका होना चाहिए। या तो फिर आप कहें मुल्क में जमहूरियत नहीं है, फौज तय किया करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना। एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये खबर लिखने के बाद ना मेरे ख्याल में कोई भला नहीं किया पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का, और ये खबरें हम रोज़ाना पढ़ते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जो इस साल हज नहीं कर पाएंगे बदकिस्मती से। कसूर हाजियों का नहीं है, उन्होंने तो अपने पैसे एडवांस में जमा करवा दिए थे। 48 अरब रुपया लगभग बनता है जो इन्होंने 50 अरब के करीब इन्होंने एडवांस में जमा करवा दिया था। 50 अरब एडवांस में जमा करवाने के बावजूद पाकिस्तान के लगभग 67,000 हाजी हज पे नहीं जा सकेंगे, और ये इस हुकूमत का नकम्मापन है, नालायकी है। ये पैसा आगे उस तरीके से दे ही नहीं सके, जो काम जिस तरह करना था इन्होंने किया ही नहीं, इन्हें समझ नहीं आई, और 67,000 हाजी हज पे नहीं जा पाएंगे। ये नालायक, नकम्मी, नखट्टू हुकूमत है। ये पैसा कहाँ जाएगा? क्या लोगों को वापस करेंगे? जिन्होंने हज पे जाना था वो नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब ये जनाब लोगों को पूछना चाहिए इनसे सवाल। एक बड़ा स्कैंडल है ये, एक बड़ी नालायकी है ये। इसके ऊपर तो केस बनना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए कि हज़ारों लोग हज पे जो जा रहे थे वो हज पे क्यों नहीं जा पाए, आपके कसूर है, आप इसका जवाब दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इज्जत तो आपने देखी है सऊदी अरब की नज़र में, यूएई की नज़र में, बाकी मुल्कों की नज़र में, कि वो हमें अर्दली समझते हैं, मुलाजिम। हम भी रोज़ मुंह उठा के पहुँच जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ सबसे ज़्यादा दौरे करते हैं गल्फ़ ममालिक के। कभी पहुँच जाते हैं यूएई, कभी सऊदी अरब, और उनके आगे जाके हाथ बांध के ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल गुलाम बन के उनके सामने जाकर बैठते हैं, क्योंकि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। आप हर वक्त उनसे मांगते ही रहते हैं, हर वक्त उनसे मांगते रहते हैं। कभी उनसे पैसे मांगते हैं, कभी उनसे तेल मांगते हैं, कभी उनसे कुछ और मांगते हैं, कभी अपने लिए अमान मांगते हैं, कभी आप ये कहते हैं आप अमेरिका से हमारी जान छुड़वा दें, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। आप उनसे मांगते ही रहते हैं, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। नरेंद्र मोदी गया सऊदी अरब, ये ज़रा आप देखें तस्वीर। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में
जैसे ही उनकी फ़दाई हदूद में दाखिल हुए अपने तैयारे के ऊपर, वज़ीर आज़म के तैयारे पे, तो चारों तरफ से जो सऊदी अरब के जंगी जहाज़ हैं उन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल के लिए अपने घेरे में ले लिया। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए किया उन्होंने ऐसा? क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए किया उन्होंने ऐसा? कभी नहीं किया, करेगी भी नहीं। आपको वो देंगे डॉलर थोड़े बहुत, आपको वो देंगे पीनट्स, आप करें उनकी गुलामी। इंडियन वज़ीर आज़म को वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं हवा के अंदर, दोनों तरफ उसके जंगी जहाज साथ साथ जा रहे हैं। अंदाजा करें आप, फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जो सऊदी फ़िज़ाइया है उन्होंने बाकायदा सलामी भी पेश की नरेंद्र मोदी को। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का तैयारा उतरता है जद्दा एयरपोर्ट पे, लैंडिंग होती है, लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी के तैयारे का दरवाज़ा खुलता है, सीढ़ियाँ लगती हैं, मोदी साहब सीढ़ियों पे आते हैं तो 21 तोपों की सलामी शुरू हो जाती है। और फिर नरेंद्र मोदी को सऊदी सरजमीन पे उतरने पर 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। ये है जनाब इंडिया के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात। तारीफ़ें करते हैं अब शहबाज शरीफ की, इन्होंने ज़ाती फ़ायदे ही लिए हमेशा। कभी सरूर पैलेस ले लिया, कभी पनाह ले ली, कभी मुआहिदा करवा लिया, कभी पैसे मांग लिए। यानी इन्होंने बूट पॉलिश के अलावा किया ही कुछ नहीं है। कौम की इज्जत भी खाक में मिला दी इन्होंने पकड़ के। जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क थे वो हमें प्रोटोकॉल नहीं देते, हमें उस तरह से वो वेलकम नहीं करते। हालांकि हम जब वो आ जाएं तो हम बिछ जाते हैं ज़मीन पे। और जब इंडियन वज़ीर आज़म गया है तो देखें प्रोटोकॉल, ये होती है इज्जत, एक मुल्क की इज्जत, एक वज़ीर आज़म की इज्जत, एक कौम की इज्जत। इंडियंस कितनी इज्जत कमा रहे हैं देखें। और आपने क्या कमाया? आप जब वहाँ उनके महल में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है जी वो भी आ गया, ले आओ यार में लाओ, लाइन में लगा के तो आपको वो मिलते हैं। तो अपनी औकात खुद ख़राब की है। बहरहाल नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत मिली है इंडिया में और ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान भी काश ऐसी ही इज्जत कमा पाता। इमरान खान इस रास्ते पे चल रहा था क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। उससे जब सऊदी बादशाह ने पूछा क्या चाहिए तो उसने कहा जी मेरे कैदी हैं आपके मुल्क के अंदर, मेरे लोगों की मैं बात करता हूँ। पहली मरतबा हम ट्रैवल करते थे ना गल्फ़ में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, तो वहाँ के शहरी जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो कहते हैं जी पहली मरतबा इन अरब ममालिक में हमें इज़्ज़त मिल रही है और ये इज़्ज़त हमें इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मिल रही है। हमारी एम्बेसियाँ हमें पूछ रही हैं, हमारे लोग हमें पूछ रहे हैं। उन ममालिक के लोग हमारे साथ बदतमीजी और ज़्यादती जो करते थे वो करना बंद कर दी है। हमें हतक के साथ अब नहीं बुलाया जाता। ये इमरान खान साहब के छोटे से दौर में हो रहा था। और आज ज़रा जाके पता करें वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोते हैं कि इमरान, क्यों वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से क्यों प्यार करते हैं? उसने उन्हें इज्जत लेके दी, उसने उन्हें पहचान लेके दी, उसने उनकी फ़िक्र की। आप लोगों ने तो फिक्र ही नहीं किया कभी। आप तो ये कहते हैं जनाब के गए जाए बस पैसे भेजी जाओ वहाँ से, हमें बस तुम्हारा पैसा आना चाहिए, ना हम तुम्हें वोट डालने का हक देंगे ना कोई और हक देंगे, बस तुम्हारा पैसा हमें चाहिए, वो पैसा तुम हमें देते चले जाओ। नाज़रीन, पंजाब में एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। 2800 अस्पताल हैं जिनको बंद करके, यानी एक तो प्राइवेटाइजेशन की पूरी एक पॉलिसी है, दूसरा 2800 अस्पतालों का नाम तब्दील करके मरियम क्लिनिक रखा जा रहा है। मरियम क्लिनिक, 2800 अस्पताल। जिस खातून की डॉक्टर बनने की औकात नहीं है, अस्पतालों पे उसके नाम लिखे जाएंगे अब। यानी खुद डॉक्टर नहीं बन पाई अपनी ज़िंदगी में, नालायक होने की वजह से, वालिद की पूरी सिफारिश लगने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन अस्पताल उसके नाम पे चलेंगे इसलिए कि वो अपने बाप के ओहदों का फ़ायदा उठाते उठाते एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके वो एक बड़े ओहदे पे पहुंच गई। अब जनाब नाम उनके नाम पे लिखे जाएंगे। 2800 अस्पतालों के टैक्स पेयर्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, कोई तुम्हारी जेब से निकल के नहीं आया, टैक्स पेयर्स का पैसा है। और उस पैसे से अपने नाम पे क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। वो जो पोलियो के तरह पिलाते हैं उनको जनाब मरियम कम्युनिटी क्लिनिक्स का नाम दिया जा रहा है। मरियम लैब्स, जितनी लेबॉर्ट्रियाँ थी पंजाब, मरियम लैब्स का नाम दिया जा रहा है। इतनी नरगिसियत, इतना पागलपन कि गटरों के ढक्कनों से लेके लैट्रीनों तक और लैट्रीनों से लेके रिक्शों और बसों तक हर जगह पे अपनी फोटो इन्होंने चिपकानी है। रेडियो के ऊपर अपनी फोटो चिपका दी, तंदूरों के ऊपर अपनी फोटो चिपका दी, सड़कों के ऊपर अपनी फोटो चिपका दी और हर सरकारी मामले में इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है। जहां जहां सरकार का माल है वहां जाके अपनी फोटो चिपका दी है। डॉक्टर नहीं बन पाए तो ऐसे बदला लेंगे महकमा पूरा हेल्थ को तबाह करने के बाद। तो ये नाजरीन डॉक्टर्स अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है डॉक्टर, रोला उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें होश नहीं आ रही। ओपीडीज बंद हैं लाहौर समेत पूरे पंजाब के।
मरीज रुल गए हैं और पंजाब हुकूमत को इतनी समझ नहीं है कि इस मामले से निपटना कैसे है। और कम से कम कोई हल निकालें, कोई यानी फातिमा जिन्ना के नाम पे रख लें, आप सब मान लेंगे अगर आपका दिल ही कर रहा है तो। आपने नाम ही चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, पहले तो ये बताएं आप चेंज क्यों करना है, और अगर करना ही है तो उन खवातीन के नाम के ऊपर रखें जो पूरे पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल नहीं है। भाई आप इलेक्शन लड़ती हैं, आपको वोट पड़ता है, आप आवाम के पैसे कैसे अपनी तशहीर के लिए खर्च कर सकती हैं। लेकिन इनके वालिद भी यही करते थे, इनके चचा भी यही करते थे, इन्हें पुराना शौक है, यही कर रहे हैं। कोई समझ और अक्ल नहीं है कि डॉक्टर्स को डील कैसे करना है। ओपीडीज बंद हो गए, मरीज रुल रहे हैं और इन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि इस मामले से निमटना कैसे है। नाज़रीन, अबू ज़र सलमान न्यादी ने एक बड़ी खतरनाक बात बताई है और वो बात है इमरान खान साहब के भांजे हसन न्यादी साहब के हवाले से, और जेल के अंदर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उस बारे में उन्होंने कुछ तफसीलात दी हैं। वो ये बताते हैं कि हसन न्यादी और दीगर फौजी ट्रायल कैदियों के हवाले से कोट लखपत जेल से कुछ परेशान कुन मालूमात हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर दर्जाबंदी होने के बावजूद हसन न्यादी और दीगर फौजी ट्रायल कैदियों के सेल इस सख्त मौसम में रोज़ाना 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शिकार है। फराहम करदा पंखा भी ठीक से काम नहीं करता। उनका जेल खाना तंदूर जैसा हो गया है, सोना भी महाल हो गया है। सेल का फर्श नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म है। ये सूरत हाल इंसानी सलूक के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करती है। जेल में तमाम कैदियों को एयर कूलर तक रसाई हासिल है, ताहम हाई सिक्योरिटी सेल्स में जेर हिरासत फौजी मुकदमे के कैदियों को जानबूझकर अलग किया गया है, उन्हें यह सहूलत नहीं दी जा रही। कोशिश ये है कि इनको तोड़ा जाए। ख़ास तौर पे जो अभी मुझे इत्तला मिली है जो मियाँ आबाद फ़ारूक ने किया बाहर आने पे, जब उन्हें मौका मिला मीडिया को देखने का, बात करने का, तो उसके बाद मुबैना तौर पे उन पर काफ़ी सख्ती की गई है और ये सख्ती शायद उसी रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाज़रीन, जो अमेरिकन आए थे पाकिस्तान में, वो जब मिलकर गए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, इमरान खान साहब से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। तो उसके बाद जो है जो जैक ब्रैगमैन हैं कांग्रेसमैन, उन्होंने जाके जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट engaging with leaders and communities there and in the United States, I reaffirm my call for इमरान खान रिलीज़। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का विजिट किया, वहाँ पे भी लोगों को मिला हूँ, लीडर्स को मिला हूँ, कम्युनिटीज़ को मिला हूँ, और यहाँ अमेरिका में वापस आकर भी मिला हूँ, और मैं दोबारा से ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो है वो डेमोक्रेसी से, ह्यूमन राइट से और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से, माशी तरक्की से ही मुमकिन है, और हम सबको आगे बढ़कर आज़ादी और स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। ये जैक ब्रैगमैन ने ये कहा है। इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे आप इमरान खान से मिले नहीं, वहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, वहाँ पे जो आपने मादनियात की बात की है, यहाँ पे आके आप ये बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा ठीक है, जितना वो कर सकते हैं उतना उन्होंने किया। और अगर आज वो आर्मी चीफ से मिलने के बाद भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सिस्टम कायल नहीं कर सका कि इमरान खान को अंदर रखना है। और जो भी ये आवाज़ उठाता है, हमें उसकी आवाज़ में लानी चाहिए। इनकी भी अपनी कुछ एक हदूद होती हैं जिनसे वो आगे नहीं जा सकते, कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको वो वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन इंसानी हकूक़ के मामले पे अमेरिका से अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इंसानी हकूक़ के मामले पे इंसाफ दिलाने में अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि ज़्यादती शुरू अमेरिका के एक साइफर के बाद हुई थी, तो अब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादती बंद करवाए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 हफ्ते के लिए वो आए थे लंदन में, और अब खबर आई है कि वो 2 हफ्तों से ज़्यादा लंदन में रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। पहले भी मियाँ साहब जो है वो 4 हफ्ते का बताकर आए थे और 4 साल लगा के वापस गए थे, और अब मियाँ साहब 2 हफ्तों के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब जल्दी पाकिस्तान वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी और भाई दोनों की हुकूमत है। इस वक्त चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन अवाम उनके कंट्रोल में नहीं है। अवाम का ना मियाँ साहब सामना कर सकते हैं, ना उनके बीच में जा सकते हैं, जब तक कि मरियम नवाज पूरा एक ड्रामा क्रिएट ना करें, जैसा ड्रामा क्रिएट किया गया था जिस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान गए थे। इन्होंने कबूतर उड़ाए, बाद में मियाँ साहब के जनाब तोते उड़ गए। मियाँ साहब के हाथ में इन्होंने फ़लस्तीन का झंडा भी पकड़ाया था वहाँ पे उस रात को, और मियाँ साहब ने हल्का सा लहरा के कान में पीछे से कहा गया कि जनाब अब फ़लस्तीन पे बात करें। तो मियाँ साहब ने 2 जुमले बोले थे, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में मियाँ साहब ने, उनके भाई ने, उनकी बेटी ने, इनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो लोग भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने के लिए निकले उनके लिए इन्होंने ज़मीन तंग कर दी, और इन्होंने हर वो काम किया जिससे फ़लस्तीन के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को कुचला जा सके। नाज़रीन, एक और बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया
शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। अच्छा, जब से शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला है, ये चंद महीने हो गए, मैं देख रहा हूँ कि उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमत को टारगेट करें, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करें, जुल्म के खिलाफ बात करें, जबर के खिलाफ बात करें, शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादातर जो बात करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होती है, और वो जो भी बात करते हैं उसका जो अल्टीमेट नतीजा होता है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहा होता है। अब शेर अफजल मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया वो ये कहते हैं कि उमरकोट इलेक्शन में, जो सिंध में हुआ, भी 30 करोड़ रुपया हिंदू बरादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, वो पैसा तहरीक इंसाफ के लोग खा गए। लाल मली को जानबूझकर इलेक्शन लड़वाया गया ताकि हिंदू बरादरी से चंदे का पैसा लिया जा सके। शेर अफजल मरवत साहब ने ये कह दिया जनाब। अब सारे इल्ज़ामात और सारी चीज़ें वो अपना निशाना एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ रखें, वो नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत साहब को जब से इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाला, वो बदला इमरान खान से ऐसे ले रहे हैं कि मुंह से वो कहते हैं इमरान खान मेरा लीडर है, लेकिन हर वो स्टेटमेंट देते हैं, हर वो बात कहते हैं जिसका नुकसान इमरान खान साहब को होता है। तो पॉलिटिक्स जो है ना, बड़ी जालिम चीज़ है। अगर यही शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ होता तो शायद डिफरेंट होता या कम नुकसान पहुंचा रहा होता, लेकिन इमरान खान साहब बड़े सीधे आदमी हैं। उन्होंने देख लिया कि जो बंदा है जिस काबिल है, उन्होंने उसको फारिग कर दिया। अब उसके बाद से मरवत साहब ने इमरान खान साहब की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तबाही उतारी हुई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो मरवत साहब को सीरियस नहीं ले रहा, घास नहीं डाल रहा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।